इतने सालों से जिस चीज का ख्वाब देख रहा था मैं, अब जबकि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी तो तुमने। देखो तेश, जैसा तुम सोच रहे हो ये वैसी शादी नहीं होगी। यानी मैं सिर्फ पेपर्स पर होने वाली शादी की बात कर रही हूँ। ईगे ने कहा है कि वो केस वापस नहीं लेगा। तुम्हारे मुतालिक आने वाली तमाम खबरों के बाद अदालत में हमारी शादी का पता चले तो फायदा होगा। मैं अपनी बच्चियों को दोबारा ना खो दूं। शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद, लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे साथ क्या करना चाहती हो, जानते हुए भी कि मैं क्या महसूस करता हूँ? फेरोजा, तुम मुझ पर यह जुल्म क्यों कर रही हो? ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा कहने से सब ठीक हो जाएगा? मैं कोशिश करता हूँ कि तुमसे कुछ ना मांगू, तुम पे किसी किस्म का दबाव न डालूं, लेकिन अब बस करो फेरोजा, कम से कम थोड़ी सी अहमियत तो दो मुझे। मैंने फिर से सिर्फ अपने बारे में सोचा है ना। अतेश, मुझे माफ कर दो। मुझे सोचना चाहिए था तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन बुशरा और कुबरा की बात आई तो मुझे पता है ये बहाना नहीं है। मैं अपनी बच्चियों के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार पाती। मैं इन्हें खोने से डर रही हूँ अतेश। सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। मेरे पास बस और कोई चारा नहीं था। मैं माफी चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हो गया? मेरा सारा पैसा मुल्क से बाहर ट्रांसफर हो गया। मैं समझी नहीं। मेरे साथ फ्रॉड हो गया ज़ैनब। मेरा सब खत्म हो गया, सब कुछ सब कुछ। ईगे, हौसला रखो। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ईगे मेरी सारी मेहनत चली गई। तुम कह रही हो संभालो खुद को? छोड़ दो, हौसला करो। हट जाओ, छोड़ दो। ईगे नहीं ज़ैनब, समझा रहा हूं, मुझे छोड़ दो अकेले। नहीं नहीं ईगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम चाहे जो भी करो या जो भी कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे जाने दो अभी। बुशरा, इस वक्त जाने से क्या बाबा फायदा चिल्ला होगा? रहे हैं। इसका कोई ना कोई हल आप चलो जरूर मेरे होगा। साथ नीचे। ज़ैनब, ऐसे बकवास गुस्सा बंद करने करो। की कोई जरूरत नहीं। बैठकर आराम से कुछ सोचते हैं। सोचने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं है। ईगे, हमारे बारे में भी बाबा तो क्यों सोचो। चिल्ला रहे हैं? अपनी ना बच्चियों का साथ बड़ों कैसे की बात बात जानना तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है ना। कुछ बताने वाली बात हमें बता देंगे। चलो अब जल्दी अपने कमरा छोड़ो। हो दादी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस अब बातें बंद करो, मेरी जल्दी सारी से अपने जिंदगी कमरे में जाओ। सब पल में जाया हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट दादी जान। अब मैं क्या करूंगा ज़ैनब? ये क्या इतना आसान है? एक ही झटके में सब कुछ उड़ गया हो। मेरा सारा पैसा, मेरा माजी, मेरा मुस्तकबिल सब चला गया। कतरा कतरा करके मैंने जमा किया था ये सब ज़ैनब। अपनी अम्मी और उनके शौहर से 1 रुपया भी नहीं लिया था, और ये सब जमा करने में बहुत मेहनत लगती है। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, सब कुछ। कुछ नहीं खत्म हुआ ईगे। वकील ने काफी दफा चेक किया है, सारे अकाउंट्स खाली हो गए हैं, सारी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारे पास है ना? सिर्फ अभी के लिए। सही कहा ना? क्या बकवास है? मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं ईगे, आओ हम अंदर चलते हैं। चलो। ज़ैनब, अम्मी की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। मगर आखिरकार इस बारे में बात तो करनी होगी ना ईगे।
और मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें नहीं जानती हो जैनब। वो कहेंगी सब मेरा ही कसूर है, जैसे कि मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। इगे पहले मुझसे बात करके तो देख लो। शायद तुम मेरी बात से हैरान हो जाओ। मुझे बताओ इगे, तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या किया है? ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया होगा? उसने तुम्हारे साथ कितना फ्रॉड किया है? सब कुछ तो नहीं ले लिया ना उसने? हाँ, सब ले गया है। खुश हो गई आप? सब कुछ? और ये घर? सबसे बुरी बात तो यही है, आधा घर फिरोजा का है। अब वो अकाउंटेंट के साथ पार्टनर भी है। जी अम्मी, अब आप कहें आपके बगैर कि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हासिल कर पाया। देख लिया आपने, अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस उम्र में कंगाल हो गया मैं। इगे, तुम अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हो? क्या सोचूं? आपने तो मुझे पहले ही अकेला कर दिया था। सिर्फ हमेशा खुद का सोचा आपने। मैं तो पढ़ाई के दिनों से ही अकेला रह रहा हूँ। आपने शादी की और सिर्फ अपना ही सोचा। तुम तो खुद हॉस्टल में रहना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन इन सब बातों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? उन चीजों का गुस्सा मत निकालो जो कभी नहीं हुई। अकरम में तो कभी भी। अम्मी, आप अपने शौहर के पास क्यों नहीं है? वैसे भी आपको आए हुए काफी टाइम हो गया है। इगे, तुम ये क्या बोल रहे हो? प्लीज जैनब, हमें वैसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें अम्मी को तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। आप कल चली जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम लोगों के बगैर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। काश कि तुम लोगों को पता चले कि मैं तुम लोगों को कितना मिस करती हूँ। हाँ। जैनब से कहा कहीं और चलते हैं। करीम, मेरी मानो तो इतनी उम्मीद मत लगाओ। उसने तुम्हें कोई हाँ थोड़ी की है। मैंने उसकी आंखों का सुकून और आवाज में हरारत को महसूस किया है। वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। मान लिया कि वो तुम्हारे पास वापस आ गई है। तुम्हारी बेटी का क्या होगा? सईदा का क्या होगा? मेरी पहले ही सीधे से तलाक हो चुकी है। ठीक है, लेकिन वो ये तो नहीं कहेगी कि अपनी बच्ची लो और जैनब के पास चले जाओ। कोई रास्ता निकाल लेंगे, नहीं तो अपनी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। अतेश, वेलकम। शुक्रिया। अतेश, मैंने कहा था कि ये सिर्फ मुझे फॉर्मेलिटी। पता है, इसीलिए अंगूठी की जरूरत है ताकि लोग हमारी इस फर्जी शादी को हकीकत समझें। तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सच कह रही हो। मैं तुम्हें बीच रास्ते में इस तरह नहीं छोड़ सकता फिरोजा। इसे पुरानी दोस्ती के लिए ही कबूल कर लो। वैसे भी मैं ना होता तो ये मसले ना होते। शुक्रिया अतेश, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। बस मैंने तुम्हें उठा दिया। आपके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वाकई में? बाबा, आप क्या पीकर आए हैं? अम्मी से झगड़ा हुआ है आपका? नहीं नहीं बेटा, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ।
वैसे जब आप झगड़ा करते हैं तो अम्मी को बहुत दुख होता है। अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी नहीं चाहेंगी तो हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे बेटा। अच्छा, हाँ ना, देखो बाज दफा अम्मी और अब्बू के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और परेशान होते हैं दोनों, तो फिर दोनों रोते हैं। अम्मी भी हमेशा रोती रहती हैं। तो देखो मैंने कितनी अच्छी बात की है, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, सही ना? लेकिन आप दोनों अलग रह ही नहीं सकते। पता नहीं बेटी, तुम्हारी अम्मी मेरी तरह थोड़ी है। अगर हम दोनों अलग हो जाएं तो वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगी। इसका मतलब आप दोनों फिर से अलग हो रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साथ तुम हमेशा रहना चाहती हो। नहीं, मुझे आप भी चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें हम में से किसी एक के पास रहना होगा। लेकिन क्यों? मैं आप दोनों के बगैर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आप दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आप दोनों चाहे तो साथ ना सोए, पर ठीक है, ठीक है मेरी बेटी, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। गुड नाइट बेटा। मैं भी तुमसे इसका बदला लूंगी मुराद। मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रही हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं लिख कर देती हूँ। तुम पर भी ऐसे दिन आएंगे कि तुम मिन्नतें करोगे। शाहिका से जान छुड़ाना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, हाँ। हेलो, तुम सोई तो नहीं थी? नहीं नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हारे केस पे काम कर रही थी। अगर तुम अपनी बच्चियों को खो देती हो तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा तू ना। तुमसे बात करने के बाद मैंने एक फैसला किया था अतेश के मुतालिक। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया है फिरोजा, तुम्हें अभी सिर्फ अपने केस पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं था कि मैं ईके को ऐसे खो दूंगी। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। क्या कह रही हो? हम शादी कर रहे हैं, तू ना? फिरोजा, तुमने मेरी बात को गलत समझा था। मैंने तुम्हें रिश्ते के बारे में जब सोचने के लिए कहा तो मैंने ये नहीं कहा था। देखो, तुम गलती कर रही हो। मैंने सबसे बड़ी गलती ईगे से अपनी बीमारी छुपा कर की थी। अपने शौहर को खो दिया था। अगर तुम चाहो तो तुम ईके के साथ दोबारा रह सकती हो, उसने खुद ही तुम्हें कहा था। वो बात खत्म हो गई है तू ना। अब अपनी बच्चियों को ना खो देने के लिए मुझसे जो भी होगा मैं करूंगी। अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी बच्चियों को अपने घर में अपने पास चाहती हूँ।
अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया है? लाल, मैं चाहती हूँ कि पहले मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन पिछली बार की तरह चिल्लाने से पहले मेरी बात सुन लेना। ठीक है, बताइए क्या बताना है। कल कुछ हुआ है। ईगे के साथ बहस हुई थी। वो केस वापस नहीं ले रहा और अतेश के साथ लड़ाई की हुई है। ईगे की जिद है कि बच्चियां अतेश को पापा नहीं कहेंगी। वैसे भी आपकी ऐसी कोई नीयत नहीं है। नहीं है, लेकिन क्या? मैं भी आती हूँ। फिरोजा, तुम वाकई बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब अतेश से शादी करने का मतलब ना प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप शादी कर रही हैं बाजी? ये शादी नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी सिर्फ बच्चों की कस्टडी मिलने तक। यानी ये हकीकत में शादी नहीं होगी। केस खत्म होते ही हम तलाक ले लेंगे। क्या आतिश भी ऐसा सोच रहा है, या फिर अपनी पसंदीदा लड़की को पाने के बाद बहुत खुश है? लाल, कोई भी खुश नहीं है। आतिश भी जानता है कि ये शादी हम क्यों कर रहे हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो मुझसे कितना गुस्सा है। फिरोजा, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ईगे को हमेशा के लिए खो दोगी। वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तू ना, मैं फैसला कर चुकी हूँ। कैसी है सुरैया साहिबा? शुक्रिया जैनब, मैं ठीक हूँ। अदीला साहिबा, अगर आप पहले ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लें। जैनब साहिबा, मैं कह रही थी कि खाना तैयार कर लूं पहले। बाद में बना लीजिएगा। चले, जैसे आप कहती हैं। क्या आपकी ईगे से बात हुई? वो सुबह ही वकील के पास चला गया था। उम्मीद है रात को जो कुछ हुआ उसके लिए उसे अफसोस होगा। मुझे नहीं लगता जैनब। कई साल पहले मेरा अपने बेटे से रिश्ता खत्म हो गया था। उसने कभी तुम्हें बताया है कि वो मुझसे क्यों नाराज है? उसके वालिद के इंतकाल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी। वो उन्हें कबूल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे साथ उसका रवैया इतना खराब है। क्योंकि बच्चे कभी भी अपने सगे वालिदैन की जगह किसी दूसरे को नहीं दे पाते। इसीलिए जैनब, मैं नहीं चाहती कि कल को कुबरा और बुशरा भी अपने बाप को इसी तरह कसूरवार ठहराएं। मैं नहीं चाहती थी कि जो गलती मुझसे हुई थी वो मेरा बेटा भी करे। खैर जैनब, एक मामले में मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। अगर मैं कर सकी तो जरूर सुरैया साहिबा। देखो, ईगे मुझसे कुछ भी नहीं देगा और मैं उसे इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम कुछ अरसे के लिए ही सही उसे राजी कर लो कि मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर दूं। सुरैया साहिबा, मैं आपके और ईगे के दरमियान नहीं आना चाहती और इसने खुद से मुझे कुछ बताया भी नहीं है। ये मैं नहीं कर सकती। देखो, ये तुम लोगों के मुश्किल दिन हैं और बच्चियों के बारे में भी तो सोचो, और फिर वकील की फीस भी तो है। जैनब, ये सारे खर्चे कैसे उठाओगे तुम लोग? अगर फिरोजा तुम लोगों को इस घर से निकालने पर आ गई तो क्या होगा? शायद ये इस वक्त नाराज हो जाए, लेकिन एक दिन वही तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करेगा। हेलो, कैसे हैं बहनोई जी? मैं अब तुम्हारा बहनोई नहीं रहा हूँ लाल। मुझे बहनोई बुलाना बंद करो। कुछ भी हो, मैं तो आपको बहनोई जी कहूंगी। लाल, तुम क्या चाहती हो? बात करना। जो भी कहना है जल्दी कहो। फोन पे नहीं कह सकती, ये आपके कामों से ज्यादा अहम है। अगर आप अपनी बच्चियों की कस्टडी खोना चाहते हैं तो ठीक है। तुम क्या कहना चाह रही हो? अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 बजे मिलते हैं। ओके, बाय। टूना, क्या हम एक साथ चल सकते हैं? क्योंकि हमें एक ही जगह तो जाना है। हाँ जरूर, बाद में मिलते हैं। लाल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? आपने वजह तो बता दी है। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि आपको शादी करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, चलो ठीक है, बाय।
तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? आज तो कोई अपॉइंटमेंट में नहीं। मुझे नहीं पता चल रहा कि ये बात कितनी ठीक है लाल। तुमने ईगे के वकील को मुझे फोन करने को भी कहा। मुझे पता चला तेज को गोली लगी है, मैं क्या करती? अगर तुम मेरी जगह होती तुम भी ऐसा ही करती ना। लाल अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो फिर मेरे साथ काम क्यों कर रही हो? वो कहावत पता है, अपने दोस्त के हमेशा पास रहो लेकिन दुश्मन के और भी करीब। हेलो जी, बोलिए कौन? देखिए, मैं दरअसल ऐसे केस हैंडल नहीं करती। ठीक है, अगर सिर्फ अतेश साहब का बयान दिया जाना है तो बयान हॉस्पिटल में दिया तो था। उन्होंने मेरे बजाय तुम्हें क्यों फोन किया? तुम्हें बताया ना, मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया था कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे फोन करें। अगर मेरी जगह तुम जाओ तो पॉसिबल है? अतेश, उन्हें आदमी मिल गया है और तुम्हें मुजरिम को पहचानने के लिए बुला रहे हैं। और तुम्हें याद दिला दूं, मैं तलाक करवाती हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ अभी, फिर वहीं पे मिलते हैं। हाँ। खान साहब, जरा बात करना चाहता हूँ। मिस्टर ईगे, अगर आप आने से पहले फोन कर देते तो मैं नहीं जाता। दरअसल कल रात जो हमने बात की उस बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं। आपके अकाउंट के मुतालिक। हाँ ठीक है। ईगे साहब, आपने अपने सारे अकाउंट की एक्सेस दे रखी थी और जहां तक मुझे मालूम है आपने कोई खास तवज्जो भी नहीं दी। हमें 2 साल तक तो कोई मसला नहीं हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। फिर केस की सुनवाई से 2 दिन पहले ये सब कुछ होना अच्छा नहीं हुआ। मतलब जिस आदमी का सब कुछ लुट गया हो अदालत उसको कस्टडी नहीं देगी? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? या आप कम से कम इस बात को केस की सुनवाई तक छुपा कर रखें और अपने वसाइल को इस्तेमाल करें। अब आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। मिस ज़ैनब, क्या आज आपका अपॉइंटमेंट था? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर मुझे दवाइयों से फर्क ना पड़े तो मैं चेक करवा लूं। 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब, मिस ज़ैनब आई हैं। हाँ बोलो करीम। करीम, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, हम आज भी नहीं मिल सकते हैं। शायद तुमने मुझे गलत समझा। मिस ज़ैनब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फोन बंद कर रही हूँ करीम। ज़ैनब साहिबा, इन मेडिसिन का पहले दिन साइड इफेक्ट होना नॉर्मल बात है, लेकिन आप कहें तो हम इनका डोज कम कर सकते हैं। आप जैसा चाहें। इसके मुताबिक इस्तेमाल कर लेना। आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? मैं ईगे से अलग होना चाहती थी, सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ही करना ठीक होगा सबके लिए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। वो क्यों? ईगे ने अपना सब कुछ खो दिया है। केस की सुनवाई भी करीब है। इस वक्त सबको मेरी जरूरत है। मैं इस हालत में उन्हें नहीं छोड़ सकती। ज़ैनब, तुम फिर से अपने आप को उसी दलदल में फेंक रही हो। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। लेकिन मैं चली भी गई तो मैं खुश नहीं रह सकूंगी। तुम मेरी बात समझी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। ईगे, बच्चियों और तुम्हारे माँ बाप से अलग एक जिंदगी। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो और उनके दुख, दर्द और गमों को अपने ऊपर से उतार फेंको। इस तरह तुम्हारे दिमाग को सुकून मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग फिरोजा मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये सब ऐसे उलट पुलट क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा आज का पहला अपॉइंटमेंट कब है? 11 बजे फिरोजा मैम, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उनके आने से पहले मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, क्या मैं जुहेल साहिबा से बात कर सकती हूँ? मैं फिरोजा। प्लीज ऑफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है। जुहेल कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ फिरोजा। बस ठीक हूँ।
मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है जोहेल। हाँ बोलो। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। हाँ जरूर। कुछ दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस सी लग रही है। कोई खास बात नहीं, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। क्या तुम अपनी बीमारी के बढ़ने से डर रही हो? मैंने कहा ना, हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस हो। चेकअप तो करवाना होगा तुम्हें। अतेश से बात करती, तुम्हारा डॉक्टर तो वही है ना? आयशा, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं चाय लेकर आई थी आपके लिए। आयशा, तुम बाहर जाओगी? सॉरी तुम्हें होल्ड कराया। नहीं, मैं सुन चुकी मैं रेगुलरली अपने टेस्ट करवा तो रही हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि किसी और को भी दिखवा लूँ। तुम मुझे कब का अपॉइंटमेंट दे सकती हो? कल तुम जरा जल्दी आ जाना, ठीक है? थैंक यू। खुदा हाफिज। सही था। तुम क्या मेरे इंतजार किए बगैर ही जा रही थी? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हूँ। गुल, अब मुझे क्या पता, मुझसे घर पर नहीं रहा गया। फिर से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना? झगड़ा नहीं हुआ, करीम छोड़ रहा है मुझे। उसने पक्का इरादा कर लिया है। आंसू से बात करते मैंने सुना, वो मुझे छोड़ देगा। तो ऐसे बोलो ना कि उसकी नीयत पक्की है। अब तुम क्या करोगी? फिर क्या तुम अपनी अम्मी के घर जाओगी? करीम ने फैसला कर लिया है, छोड़ा नहीं है मुझे। तो फिर अब क्या होगा? कुछ तो करूंगी। पहले ये जरा कुत्सी साहब का उधार तो चुका दूं। क्या उधार की रकम इकट्ठी हो गई? नहीं, लेकिन मैं मनाने की कोशिश करूंगी। चलो अब देर करके उसे और गुस्सा मत दिलाओ। आप क्या चाहती हैं मुझसे? कितनी बुरी बात है, एक औरत के साथ क्या इस तरह से बात की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी कोई औरत नहीं देखी? मैंने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपनी बेटी की देखभाल करो। दिमाग खराब है? किसी और की बच्ची मेरे गले डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपना लूंगा? मुराद साहब, लेबोरेटरीज हैं, डीएनए टेस्ट हैं, अगर तुम कहो तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ ये काम जरा प्यार से हो जाए, अदालत जाए बगैर, वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। देखो बहन, अगर पैसों की बात है तो भूल जाओ, लेकिन अगर तुम बच्ची देकर और उसके साथ कुछ पैसे देती हो तो फिर ये अलग बात है। वो आसान है, हल कर लेंगे। इसका मतलब है तुम मुझे पैसे दोगी? नहीं, मैं नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो तो सईदा के सहारे बादशाह की तरह रह सकते हो। तुम्हें पता है वो सिंगर थी? उसकी तस्वीर है? कैसी है? बहुत प्यारी है ना? वो तो ठीक है, इसकी तो शादी हो गई है। इसके शोहर का क्या हुआ? अल्लाह, उनकी तो तलाक हो गई। तुम्हारे जैसे शेर के होते हुए सईदा क्या उस लंगूर को देखेगी? ज़ैनब, मैंने सारी रात सोचा। तुम पागल तो नहीं हो गए करीम? हाथ छोड़ो मेरा। ज़ैनब, मैंने आंसू से बात की। जैसे ही तुम ईगे से अलग होगी तो हम... ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुम हमारे बारे में कैसे भूल सकते हो? करीम, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उन बच्चों की माँ है। लेकिन ईगे उसे कस्टडी नहीं ले रहा और कुछ और भी मसाइल हैं। तुम अगर उनका इतना ख्याल रखती हो तो उनकी असली माँ, बताओ, उनके लिए क्या कुछ नहीं करेगी? ज़ैनब, क्या लगता है अगर उसे कस्टडी नहीं मिली तो? मेरी बात समझो ज़ैनब, क्या वो अपने बच्चों को भगा नहीं लेगी? मुझे जाना है करीम, अब मुझे फोन मत करना। ज़ैनब, सिर्फ बच्चों की वजह से? ये भी मेरे लिए काफी है ज़ैनब, ये भी काफी है।